दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ व्याख्यान सभा में बैठे थे। भगवान बुद्ध के भक्त के जहां कई शत्रु थे, वहीं उन्हें व्याख्यान का आयोजन करने वाले बुद्ध से ईर्ष्या भी हो रही थी। यह राजा के महल में आयोजित किया गया था, इसलिए राज्य के सभी प्रमुख वहां उपस्थित थे। सबके जाने से पहले बुद्ध को पता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश होनी चाहिए। सभा में जाने से पहले बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध को चेतावनी दी कि यदि आप वहां नहीं जाएंगे तो वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कैसी साजिश रची है, लेकिन भगवान बुद्ध कोरोना के कारण खुद को वहां जाने से नहीं रोक सके। बैठक की शुरुआत भगवान बुद्ध के बारे में कुछ तीखे सवालों के साथ हुई। जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, वे बुद्ध से एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत सरलता से देते रहे। उपस्थित लगभग सभी लोगों ने अपने प्रश्न पूछे और उन्हें उनके उचित उत्तर मिले। अचानक एक महिला वहां आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप संगीत के बारे में बात करते हैं, आप सच बोलते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या तुझ में कुछ भी दया नहीं है? क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है जिसे तूने गर्भवती किया है? क्या तुझे मेरे गर्भ में पलने वाले बालक की चिंता नहीं है? स्त्री की बातें सुनकर सभा में हलचल मच गई। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अचानक उस सभा में एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे, नारी की सुंदरता के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि नतमस्तक हो गए हैं, तो यह बुद्धिमत्ता क्या है? फिर एक और खड़ा हुआ और बोला, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। कई और लोग खड़े हो गए और भगवान बुद्ध का अपमान करने लगे। असल सच्चाई क्या है? यह जाने बिना ही लोग भगवान बुद्ध से नाराज हो जाते हैं और भगवान बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। तब राजा ने कहा, बुद्ध, क्या आप अपने इस कृत्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? राजा को बुद्ध से ईर्ष्या होती थी। वह चाहता था कि दुर्व्यवहार हो। यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। इन सभी घटनाओं का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों की गालियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। आप महिला के झूठे आरोपों को क्यों जानते हैं? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। वे अपनी नजर में सही थे। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप अपनी नजर में सही हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोगों को संदेह था, यहां तक कि बुद्ध के कुछ नए शिष्य भी संदेह में थे, लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि वह क्या थे, इसलिए उनकी उपस्थिति का 1% कोई बदलाव नहीं है। राजा फिर बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध ने महिला से कहा, बेटी, इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही लोग सच जानते हैं, कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। झूठ की शरण लेने का मतलब है कि आपने अपने अंदर डर के बीज बो दिए हैं। उसके बाद जैसे जैसे यह बीज धीरे धीरे पेड़ बनेगा, वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। तभी उनमें से एक ने महिला से कहा, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अगर यह गलत निकला तो पता नहीं तुम्हें क्या सजा मिलेगी। आदमी की बात सुनकर महिला के हाथ पैर कांपने लगे और वह तेजी से वहां से भागने लगी। भागते भागते यह गांठ पड़ गई कि महिला ने अपने पेट में मिट्टी बांध रखी थी, जिसे सभी ने देखा। सामने वाला हिस्सा जमीन पर गिर गया और सच्चाई सबके सामने आ गई। महिला ने अपने पेट में इस तरह से मिट्टी बांध रखी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, उसका पेट। राजा ने तुरंत उस महिला को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन भगवान बुद्ध के आदेश से उस महिला को माफ कर दिया गया। एक बात हमेशा याद रखें, धैर्य और आत्म जागरूकता आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।